देखिए, मैंने मार्च 2021 में एक पीआईएल फाइल किया था, जनहित याचिका, जिसमें मैंने अदालत को ये बताया था कि कितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में और ग्रामीण के हॉस्पिटल्स में, महानगर पालिका के हॉस्पिटल्स के अंदर कितने डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, क्लास 3, क्लास 4 की कमी है करके। अब पिछले 2 साल से ये केस मैं खुद लड़ रहा हूँ। मैं वकील नहीं हूँ, इसके बावजूद भी मैं हाईकोर्ट में जाके तो पिछले 2 साल से एक वकील बनकर खड़े रहता हूँ और लड़ता हूँ। 2 दिन पहले हाईकोर्ट में 1.5 घंटा इसके ऊपर मैंने आर्ग्यूमेंट किया और हाईकोर्ट ने बहुत अच्छे अच्छे फैसले सुनाए हैं। उसमें एक फैसला जो पूरे महाराष्ट्र के डॉक्टर्स को बड़ा फायदा पहुंचने वाला है वो ये है कि केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब हम देश के हर जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल बनाएंगे करके। बहुत अच्छी बात है, हम भी इसका स्वागत करते हैं। लेकिन हॉस्पिटल महज बिल्डिंग बनाने से और करोड़ों रुपए के मशीनरी इक्विपमेंट खरीदने से नहीं चलता है। वहां पे डॉक्टर्स चाहिए, नर्सिंग स्टाफ चाहिए। वो है क्या हमारे पास? तो कतई नहीं है हमारे पास। ऑलरेडी जो हमारे पास एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स है उसके अंदर हमारे पास बहुत बड़ी वैकेंसीज है। तो फिर ये हॉस्पिटल जब आप खोलेंगे तो फिर कहाँ पे? तो इन्होंने एक धंधा शुरू करे थे पिछले कई सालों से। ये ऐसा ही एक बोगस धंधा शुरू था कि जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, एमसीआई की टीम पहले हुआ करती थी, अब उसका नाम बदल के नेशनल मेडिकल कमीशन रख दिया गया है। तो एनएमसी की टीम आती है इंस्पेक्शन करने के लिए और वो देखते हैं कि बिल्डिंग बराबर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर है, ऑपरेशन थिएटर पूरी तरह से है, डॉक्टर्स कहाँ है। तो डॉक्टर्स के लिए ये करते थे कि दूसरे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वहां के डॉक्टर को टेम्पररी है तो वहां पे भेजा जाता था इंस्पेक्शन के वक्त में कि अब ये इंस्पेक्शन की टीम आ रही है, तो वहां पे जाओ और ये बताओ कि मैं ये हॉस्पिटल के अंदर काम करने वाला हूं करके। तो ऐसे 2 ऑर्डर्स 13 मार्च को और 15 मार्च को गवर्नमेंट ने निकाले, महाराष्ट्र सरकार ने। और उसमें यह कहा गया कि परभनी में हॉस्पिटल शुरू हो रहा है, वहां पर 35 डॉक्टर्स को, अलग अलग हॉस्पिटल से, जिसमें हमारे औरंगाबाद के हॉस्पिटल के भी डॉक्टर्स थे, उनको कहा गया कि इमीडिएट परभनी जाओ, वहां पे टीम आ रही है, वो टीम को दिखाओ अपना चेहरा और बोलो कि हम यहीं पे काम करते हैं। और वापस बाद में टीम गई कि तुम भी वापस आ जाओ। फिर उस्मानाबाद में हॉस्पिटल शुरू होने वाला है, वहां पे 15 मार्च को एक ऑर्डर निकाला गया। उसमें बताया गया 47 डॉक्टर्स को बोला गया पूरे महाराष्ट्र से कि तुम लोग उस्मानाबाद फौरन पहुंचो, वहां पे टीम आ रही है, दिखाओ कि हम लोग उस्मानाबाद में काम करते हैं और वापस। तो मैंने ये मुद्दे अदालत के सामने जब रखा, अदालत ने इसकी बहुत ही गंभीर दखल लिया और सरकार को उन्होंने ये कहा कि ये कैसा बोगस कारोबार है करके, ये कैसा आंख में धूल झोंकने का काम जो कर रहे हैं करके। तो अदालत ने कहा कि ऐसा कोई डॉक्टर को किसी भी नए मेडिकल कॉलेज के अंदर शिफ्ट ना किया जाए। तो इसका फायदा पूरे महाराष्ट्र के अंदर। वहां पे ये बताया गया कि औरंगाबाद के 7 डॉक्टर्स को रिलीव कर दिया गया और उनको फौरन बोल दिया गया है परभनी। तो कोर्ट ने आदेश दिया कि वो पूरे डॉक्टर्स को वापस बुलाया जाए और जितने भी डॉक्टर्स को यह आदेश किया गया है कि तुम परभनी और उस्मानाबाद जाए तो सबको रोक दिया जाए करके। और इसके आगे ऐसा ना हो तो ये ऑर्डर की कॉपी नेशनल मेडिकल कमीशन को भेजी जाए और उनको ये बताया जाए कि महाराष्ट्र के अंदर ये ऐसा बोगस धंधा चल रहा है कि सिर्फ बिल्डिंग बना रहे हैं, हॉस्पिटल्स नहीं है। तो ये सब चीजें कोर्ट के सामने आई तो कोर्ट ने बहुत गंभीर दखल लिया है। यकीनन इसका फायदा बहुत सारे डॉक्टर्स को होगा और बहुत डॉक्टर्स खुश होंगे। दूसरा ये है कि हमारे पास एक सुपर स्पेशलिटी की बिल्डिंग है, 150 करोड़ रुपए हमने उसके ऊपर खर्च किए हैं। 120 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से आए और 30 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने दिया। 150 करोड़ की हमने बिल्डिंग बना दी है, लेकिन वो सिर्फ बिल्डिंग बनी रही। वहां पे किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, कोई ओपीडी नहीं हो रही। पीआईएल जब हमने फाइल किए और लगातार कोर्ट को बताते रहे कि वहां पर वो बिल्डिंग का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो आज वहां पर 8 स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स वहां पर आ गए हैं। न्यूरोलॉजिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, सीबीटीएस है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, नियोनेटल, जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं वो पूरे डॉक्टर्स हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? तो पेशेंट गरीब जाता है वहां पे तो सिर्फ ओपीडी कर रहे हैं, उसको चेकअप करते हैं और बोलते हैं वहां तुझे किडनी का ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, तुझे ओपन हार्ट सर्जरी करना पड़ेगा। तो कहाँ करना पड़ेगा? जाओ तुम प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर कराओ, क्योंकि हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नर्सेस यहाँ पे अपॉइंट नहीं किए गए हैं करके। अब एक किडनी ट्रांसप्लांट, ओपन हार्ट सर्जरी कितने लाखों के अंदर जाती है। मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर ये गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर भी बिठाए तो पेशेंट्स को तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए जो है अपने जेब से भरना पड़ता है। तो सिर्फ नर्सिंग स्टाफ नहीं होने की वजह से आज ये पेशेंट्स जनवरी 2023 से मार्च 2023 में 3 महीने के अंदर वहां पर कितने ओपीडीज हुए हैं? तो 6200 के करीब ओपीडीज हुए हैं। ये कौन लोग हैं? ये जो बहुत ही गरीब लोग हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा नहीं सकते हैं, ये वो लोग हैं जो ये करते हैं। तो कोर्ट ने उसकी भी दखल लिया है और कोर्ट ने आदेशित किया है कि 31 अक्टूबर
2023 तक हम आपको फाइनल वार्निंग दे रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं, किसी भी सूरत के अंदर ये डेट को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ये पूरे वैकेंसी जितने भी डॉक्टर्स, क्लास 3, क्लास 4 नर्सेस इनकी है, ये आपने है तो क्लास 3, क्लास 4 के लिए 3 महीने का टाइम दिया है और डॉक्टर्स के लिए उन्होंने 31 अक्टूबर 2023 तक ये पूरे पोस्ट भर देना चाहिए। बहुत ही उन्होंने कड़क ऑर्डर दिया है कि हम बार बार तुम्हें बोल रहे हैं और तुम उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, इसके आगे बिल्कुल हम कोई एक्सटेंशन नहीं देंगे, किसी भी सूरत में ये भर देना है करके। तो यकीनन इसका फायदा जो है ये सिर्फ औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज को हो रहा है ऐसा नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर हो रहा है। अब सिर्फ क्लास 3 और क्लास 4 की जो भर्ती होने वाली है पिछले 3 से 4 महीनों के अंदर, तो वो 10,900 बच्चों को अपॉइंट किया जाएगा, नौकरियां मिलेगी वहां पर। तो ये एक बहुत महाराष्ट्र में कितने वैकेंसीज का फायदा होगा और कितने गरीब लोगों का एक मेडिकल के लिए फायदा होगा? देखिए, ये हजारों की संख्या में PIL का नतीजा ये हुआ है कि पहले मैंने जो है ये सिर्फ मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हद तक औरंगाबाद जिले के अंदर कितने वैकेंसीज है उसके बारे में बताया था। लेकिन जब चीफ जस्टिस के सामने ये मैटर आया था और मैंने प्लीड किया था चीफ जस्टिस के सामने, तो उन्होंने खुद ने ये कहा था कि इसके अंदर इतने अच्छे पॉइंट्स है कि और इतना स्टडीड PIL है ये कि हम इसको अब सिर्फ औरंगाबाद जिले के हद तक ना रखते हुए पूरे महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेजेस की भी ऐसी ही सिचुएशन होगी तो इसके अंदर ये रखते हैं करके। अब इसका नतीजा ये हो रहा है कि पूरे महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेजेस के अंदर इसका फायदा होगा और जब वहां पर डॉक्टर्स अपॉइंट होंगे, वहां पर नर्सिंग स्टाफ अपॉइंट होगा, तो जो गरीब लोग आज प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जा नहीं सकते हैं तो उनको वहां पे इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर ये इसका फायदा मिलेगा। तीसरी बात ये है, ये 150 करोड़ रुपए के जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हमने बनाए हैं, पूरे महाराष्ट्र में 4 बने हैं, एक औरंगाबाद में, एक लातूर में, एक अकोला में, एक अमरावती के अंदर। तो ये 4 हॉस्पिटल्स के ऊपर 150 करोड़ रुपया हमने खर्च किया है। अब गवर्नमेंट जो है वो खामोशी में बिल्कुल बंद दरवाजे के अंदर एक गेम खेल रही है कि ये सुपर स्पेशलिटी के हॉस्पिटल्स हम किसी प्राइवेट उद्योगपति के हवाले कर डाले कि वो चलाए करके उसमें। तो उन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का नोटिस दिया पेपर के अंदर, उसमें सिर्फ औरंगाबाद के लिए 6 उद्योगपतियों ने इंटरेस्ट जाहिर किए कि हाँ सुपर स्पेशलिटी की बिल्डिंग हमारे हवाले कर डालो, हम चलाएंगे करके उसमें। अकोला के लिए कोई भी नहीं आया, अमरावती के लिए कोई भी नहीं आया, या वहां पर हो सकता है कि विदर्भा वालों ने बोले है कि नहीं हम नहीं आने देंगे करके, और न लातूर के लिए कोई आया है। औरंगाबाद के लिए इसलिए आया है कि यहाँ पर 15 से 16 जिलों के गरीब पेशेंट्स यहाँ पर आके है, उनको लूट कर कैसा पैसा कमाया जाए उसका ये षड्यंत्र रचा जा रहा है कि PPP मॉडल के ऊपर हम सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग को किसी प्राइवेट प्लेयर के हवाले कर देंगे करके। तो मैंने ये बात भी कोर्ट के सामने रखी। कोर्ट ने कहा कि हम सरकार को आदेशित कर रहे हैं कि ये क्या मॉडल रहेगा, कौन इसके अंदर आ रहे है करके। अब मैंने ये कहा कि साहब इसमें जो भी प्राइवेट प्लेयर आ रहा है उसको बिल्डिंग किसकी, तो गवर्नमेंट की बिल्डिंग 150 करोड़ की गवर्नमेंट ने बना के दी। 30 करोड़ रुपए के इक्विपमेंट्स किसके, तो गवर्नमेंट ने। डॉक्टर्स की सैलरी तो गवर्नमेंट देंगी। चलाएगा कौन, तो प्राइवेट उनका दोस्त, उनका रिश्तेदार आएगा। अब ये दोस्त और रिश्तेदार किसका हो सकता है, डॉक्टर भागवत कराड़ का रिश्तेदार हो सकता है, अतुल सावे का रिश्तेदार हो सकता है, गिरीश महाजन का भाई भतीजा या दोस्त हो सकता है। तो ये जो चल रहा है ये धंधा, मैं इस वजह से इसका विरोध कर रहा हूं कि ये गरीब लोगों का हॉस्पिटल्स है, वहां पे इम्तियाज जलील नहीं जाएगा, क्योंकि इम्तियाज जलील के लिए है तो सरकार ने देश के सबसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खुले रख डाले हैं, लेकिन गरीब पेशेंट वहां पर जाएगा। लेकिन इसके विरोध में कोई नहीं बोलेगा। मैं आपको आज गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर एक बोर्ड होता है जिसके अंदर आमदार लोग भी होते हैं, अपने पास के भी आमदार वहां पे उस बोर्ड के ऊपर है। ये विरोध उन्होंने करना चाहिए था, लेकिन अपनी राजनीतिक कुर्सियां बचाने की है। हो सकता है प्राइवेट प्लेयर आ रहा होगा तो उनको भी कुछ खुश कर रहा होगा, तो अपन सब खामोश बैठ जाओ। तो मैंने ये किया कि औरंगाबाद की आवाम जो है, ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये मुर्दार हो चुकी है। इन्हें लड़ने की कुव्वत और ताकत जो थी वो खत्म हो चुकी है उसके अंदर। नहीं लड़ेगा तो कौन, चलो ना इम्तियाज भाई लड़ेंगे ना उसके अंदर, हमको क्या करने का है करके। लेकिन मैं लोगों से ये कह रहा हूँ, ये गरीब लोगों के अस्पताल है, अगर उनके लिए अगर हमने आज आवाज नहीं उठाए तो कल हो सकता है कि किसी गरीब को मुफ्त में या सस्ता इलाज कहीं पर भी नहीं मिलेगा। क्योंकि प्राइवेट प्लेयर जो पैसा डाल रहा है कोई समाज सेवा करने के लिए नहीं आ रहा है, वो पैसा डाल रहा है तो गरीबों से पैसा चूसने के लिए आ रहा है, पैसा निकालने के लिए, प्रॉफिट बनाने के लिए आ रहा है। अगर ये बात मैंने कोर्ट को भी बताई है, तो इसका विरोध होना बहुत जरूरी है। मैं औरंगाबाद की आवाम से अपील करना चाहूंगा
कि इसके लिए एक मूवमेंट तैयार करें। आप तैयार करें, मैं आपके पीछे एक सामान्य नागरिक की हैसियत से आने के लिए तैयार हूँ।